हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिलॉजिकल में। और दोस्तों, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड्स 1973 सीआरपीसी 1973 पर हमने लास्ट वीडियो बनाया था। धारा 154 सेक्शन 154 पर एफआईआर कैसे करते हैं। पुलिस वाले थाने में अगर एफआईआर ना लें तो फिर हम क्या करें। और ये जो हमारा वीडियो है ये है हमारा धारा 46 पर यानी सेक्शन 46 पर अरेस्ट कैसे करते हैं। अरेस्ट हाउ मेड इसकी हेडिंग है। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 3 वर्ड है हमारे पास में, डिटेंशन, अरेस्ट और कस्टडी। इनमें माइनर सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है। इनको जान लेते हैं थोड़ा बारीकियों से। देखो, इन तीनों का बेसिकली जो मतलब है, किसी की भी लिबर्टी को हार्म करना है, किसी की भी लिबर्टी को सीमित करना है, रोक के रखना है। लेकिन थोड़ा डिफरेंस इसमें ये है, डिटेन कब किया जाता है, डिटेंशन कब होता है। डिटेन तब किया जाता है जब कोई भी पर्सन कोई इलीगल एक्टिविटी करने वाला हो, गैर कानूनी एक्टिविटी करने वाला हो और उसे रोकने के लिए डिटेन कर लिया जाता है। तो ये सिंपल सी भाषा में डिटेंशन का मतलब है। अरेस्ट और कस्टडी का मतलब क्या है। देखो, हर एक अरेस्ट में कस्टडी होती है लेकिन हर एक कस्टडी में अरेस्ट नहीं होता। अब कैसे समझते हैं। कस्टडी में जो लिया जाता है वो बेसिकली एविडेंस को इकट्ठा करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, इन पर्पज से किसी पर्सन को कस्टडी में लिया जाता है। और अरेस्ट कब किया जाता है। अरेस्ट किया जाता है जब किसी भी पर्सन पर कोई क्रिमिनल चार्ज लगा हो। तो अरेस्ट करने के लिए क्रिमिनल चार्ज होना ज़रूरी है, जबकि कस्टडी के मामले में ऐसा नहीं है। कस्टडी को बेसिकली 24 घंटे के लिए ले सकते हैं या फिर धारा 167 सीआरपीसी में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में ले सकते हैं। उसके लिए हम नया दूसरा वीडियो बनाएंगे, बट अभी हम अरेस्ट समझ लेते हैं। तो धारा 167 में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में ले सकते हैं। ठीक है। अब इतने दिनों की कस्टडी में अगर कोई चार्ज बन जाता है, आप पर एविडेंस मिल जाते हैं, आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाती है, तो चार्ज लगा दिया जाएगा और उसके बाद वो अरेस्ट कहलाया जाएगा। लेकिन अगर कोई चार्ज नहीं बनता है, सबूत नहीं मिलते हैं, तो आपको कस्टडी में से ही रिहा कर दिया जाएगा। तो कस्टडी में से ही आप रिहा हो गए, फिर अरेस्ट का कोई मतलब नहीं बनता। अरेस्ट का मतलब क्यों नहीं बनता, क्योंकि आप पर कोई क्रिमिनल चार्ज लगा ही नहीं। बिना किसी क्रिमिनल चार्ज के अरेस्ट नहीं कहलाया जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि अरेस्ट और कस्टडी में क्या डिफरेंस है। और तो हम अब देखते हैं दोस्तों, धारा 46 सेक्शन 46 कहता क्या है अरेस्ट के बारे में। इसकी हेडिंग है अरेस्ट हाउ मेड। तो देखिए, इसका फर्स्ट सबसेक्शन सब क्लोज देखते हैं। सब क्लोज फर्स्ट क्या कहता है। इन मेकिंग एन अरेस्ट द पुलिस ऑफिसर or other person making the same shall actually touch or confine the body of the person to be arrested unless there be a submission to the custody by word or action। मतलब ये कह रहा है कि अरेस्ट करने के लिए जब कोई पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर रहा है या फिर कोई दूसरा पर्सन जिसे ऑथोरिटी मिली हुई है अरेस्ट करने की, वो किसी को भी अरेस्ट करने के लिए उसकी बॉडी को छू सकता है, जिसे हम अरेस्ट करने जा रहे हैं उसकी बॉडी को छू सकता है, या फिर कन्फाइन कर सकता है, मतलब रोक सकता है। अगर भाग रहा हो तो जितना उसे अरेस्ट करने के लिए ज़रूरी है, ध्यान है, जितना अरेस्ट करने के लिए ज़रूरी है उसे रोक कर रख सकता है। जब तक तब तक जिसे हम अरेस्ट करना जा रहे हैं वो तब तक अपने मुंह से बोलकर या फिर अपने किसी एक्शन से ये ना कह दे कि हाँ मैं कस्टडी में हूँ, मैं कस्टडी देने के लिए तैयार हूँ। बोलकर तो ऐसे ही कहेगा कि हाँ मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ अगर आप अरेस्ट करने आए हैं। और एक्शन से कैसे कहेगा। सपोज़ वो भाग रहा था और भागते भागते रुक गया और कह दिया कि हाँ मैं कस्टडी देने के लिए तैयार हूँ, आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तो ये उसका एक्शन ने बता दिया कि हाँ वो अरेस्ट होने के लिए तैयार है, कस्टडी देने के लिए तैयार है। तो देखिए आगे इसमें क्या कहता है। आगे, प्रोवाइडेड दैट वेयर अ वुमेन इज़ टू बी अरेस्टेड अनलेस द सर्कमस्टेंसेस इंडिकेट टू द कॉन्ट्ररी, हर सबमिशन टू कस्टडी ऑन एन ओरल इंटीमेशन of arrest shall be presumed, and unless the circumstances otherwise require or unless the police officer is a female, the police officer shall not touch the person of the woman for making her arrest। तो भाषा बड़ी क्लियर है। ये कह रहा है कि जब किसी महिला को अरेस्ट करने की बात हो, जब किसी महिला को अरेस्ट करने की बात हो, तो जब तक स्थिति सामान्य है तब तक तो मतलब आप उसे सिर्फ ओरल इंटीमेशन जो होगा महिला का, उसने कह दिया कि हाँ अरेस्ट मैं कस्टडी देने के लिए तैयार हूँ, साथ चलने के लिए तैयार हूँ, अगर स्थिति सामान्य है तो वो ओरल इंटीमेशन ही माना जाएगा।
मुँह से बोलकर महिला ने कह दिया कि हाँ मैं कस्टडी देने के लिए तैयार हूँ, तो वो अरेस्ट माना जाएगा, वो कस्टडी में देना माना जाएगा। ठीक, लेकिन अगर स्थिति सामान्य नहीं है, स्थिति सामान्य कब नहीं होगी? सपोज़ मुँह से बोलकर तो कह दिया है, लेकिन जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जो हाव भाव लग नहीं रहे हैं ऐसे, वो भागने के लिए तैयार बैठी हैं, ठीक है, या फिर कुछ और करने के लिए तैयार बैठे हैं जो इलीगल हो सकता है, तो यहाँ पर स्थिति क्या हो जाती है? असामान्य बन जाती है। तो जब स्थिति असामान्य हो या फिर जब तक कोई महिला पुलिस ऑफिसर ना हो, अगर स्थिति असामान्य है और ज़रूरी है, तो कोई अगर मेल ऑफिसर होता है, मेल पुलिस ऑफिसर है, तो वो भी उसकी बॉडी को कन्फाइन कर सकता है, टच कर सकता है। लेकिन अगर स्थिति सामान्य है, तो अगर पुलिस ऑफिसर फीमेल है, तो वो पुलिस ऑफिसर उसकी बॉडी को कन्फाइन कर सकते हैं सामान्य परिस्थिति में भी, ठीक, और उनको उस अरेस्ट को पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब ये है। तो आइए सबसेक्शन 2 क्या कहता है, इसका सबसेक्शन 2 देखते हैं कि इफ़ सच पर्सन फोर्सिबली रेजिस्ट द एंडिवर टू अरेस्ट हिम और अटेम्प्ट्स टू इवेड द अरेस्ट, सच पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मे यूज़ ऑल मीन्स नेसेसरी टू इफेक्ट द अरेस्ट। मतलब ये कह रहा है कि आप जिसको अरेस्ट करने जा रहे हो, पुलिस ऑफिसर है या फिर कोई और पर्सन है जिसको अथॉरिटी मिली हुई है अरेस्ट करने के लिए, तो जब आप इसको अरेस्ट करने जा रहे हो, अगर वो अरेस्ट होने से बचता है, भागता है, अपने आप को रोकता है अरेस्ट होने से, तो आप कोई ऐसी हेल्प ले सकते हैं जो उस अरेस्ट को पूरा करने के लिए ज़रूरी हो। जितना ज़रूरी हो उतना ही। आप किसी मतलब राह चलते इंसान से मदद ले सकते हैं, आप उसे रोक सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप, जितना उस अरेस्ट को पूरा करने के लिए ज़रूरी हो। याद रहे, जितना ज़रूरी हो। ऐसा नहीं कि आपको अरेस्ट करने के लिए सिर्फ आप उसके सामने खड़े हो सकते थे, उसका हाथ पकड़कर रोक सकते थे उसे, इतना ही बहुत था, लेकिन आपने उसे रस्सी से बांध दिया और मतलब बिल्कुल ज़्यादा ओवर कर दिया आपने, तो ये वो इलीगल माना जाएगा। ये सबसेक्शन 2 बोलता है। ठीक, अब सबसेक्शन 3 क्या कहता है इसका? नथिंग इन दिस सेक्शन गिव्स अ राइट टू कॉज द डेथ ऑफ अ पर्सन who is not accused of an offense punishable with death or imprisonment for life। एग्जाम्पल कानपुर वाला विकास दुबे, हालांकि वो कस्टडी से भागा था, लेकिन ऑलरेडी अरेस्ट था ना, और हर एक अरेस्ट के अंदर कस्टडी होती है। 302 का उस पर चार्ज था, जिसकी सज़ा फांसी या उम्र कैद होती है कि नहीं? इस सबसेक्शन में, इस सेक्शन में किसी भी व्यक्ति को वो अधिकार नहीं दिया जाएगा जिसमें आप किसी की भी डेथ का कारण बन जाएं। अगर जिसको आप अरेस्ट करने जा रहे हैं और उस पर जो ऑफेंस लगा हुआ है, जिस पर उस पर अगर वो ऐसा चार्ज है जिसका पनिशमेंट या तो डेथ है या फिर आजीवन कारावास है, तो अगर उसकी डेथ का कारण आप बन जाते हैं किसी कारणवश, वो भाग रहा है, वो आप पर अटैक कर रहा है और स्थिति सामान्य नहीं है, तो फिर तो ये लीगल होगा इसके अनुसार। अगर उस पर कोई ऐसा ऑफेंस का चार्ज है जिसकी सज़ा फांसी या फिर आजीवन कारावास है, लेकिन कोई छोटा मोटा और क्राइम है या फिर जिसकी सज़ा ये नहीं है और आप उसे अरेस्ट करने जा रहे हैं, तो वो भाग रहा है या फिर आपने भागते भागते सपोज उसका एनकाउंटर कर दिया या फिर कोई ऐसा काम कर दिया जिससे उसकी मौत हो गई, तो फिर वो इलीगल माना जाएगा और उसका चार्ज आप पर लग सकता है। ये सबसेक्शन 3 बोलता है। सबसेक्शन 4 क्या कहता है? 4 देख लेते हैं। सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस नो वुमेन शैल बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट and before sunrise, and where such exceptional circumstances exist, the woman police officer shall, by making a written report, obtain the prior permission of the judicial magistrate of the first class within whose jurisdiction the offence is committed or the arrest is to be made। सबसेक्शन 4 कह रहा है कि जब तक, सबसेक्शन 4 ये कह रहा है कि कुछ अपवाद को छोड़कर कोई भी महिला आफ्टर सनसेट, सूर्यास्त के बाद, बिफोर सनराइज, सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं की जाएगी। ठीक है, कुछ अपवाद को छोड़कर। और अगर ये अपवाद भी आते हैं, जब किसी अपवाद की बात हो जाती है, मतलब अगर सनसेट के बाद और बिफोर सनराइज अरेस्ट करना है, तब वुमेन पुलिस ऑफिसर ही अरेस्ट करेगी, लेकिन बाय मेकिंग अ रिटर्न रिपोर्ट, एक रिटर्न रिपोर्ट लिखेंगी वो जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को, जिनके लोकल जुरिडिक्शन में वो मामला है, उनकी परमिशन लेंगी और उसके बाद ही वो अरेस्ट हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब अगर सूर्यास्त के बाद भी अरेस्ट करना है तो वुमेन पुलिस ऑफिसर ही अरेस्ट कर पाएगी, वो भी विद द प्रायर परमिशन ऑफ जुडिशल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। ये सबसेक्शन 4 बोलता है।
तो आई होप आपको ये धारा समझ आ गई होगी पूरी कि अरेस्ट करते कैसे हैं। और दोस्तों एक केस है हमारे सामने, रोशन बीबी वर्सेस जॉइंट सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, 1984 का केस है मद्रास हाई कोर्ट का। और एक केस है कुतलेज सिंह वर्सेस सर्किल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, 1992 का केस है कर्नाटका हाई कोर्ट का। इन दोनों केसेस में इन हाई कोर्ट्स का जजमेंट ये आया था कि अगर अरेस्ट करते समय धारा 46 सेक्शन 46 के प्रोविज़न को नहीं अपनाया जाता है, उसको पूरी तरीके से फॉलो नहीं किया जाता है, तो अरेस्ट जो है वो निगेटरी होगा, वो बिल्कुल बेकार होगा, वो बिल्कुल गलत होगा। तो धारा 46 का पूरा ध्यान रखना है अरेस्ट करते समय। ठीक है दोस्तों।